हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स बैक विथ माय न्यू वीडियो। तो आज मैं नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही मैं नई वीडियोस बनाती हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अब हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, मतलब जैसे आज शुरू हुआ हो, ठीक है, और इन द फ्यूचर एक टाइम तक वो कार्य काम क्या होगा, चल रहा होगा, जारी ही रहा होगा, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। जैसे इसमें और किसका यूज़ होता है? यहाँ सिंस के बदले फ्रॉम का यूज, मतलब यहाँ सिंस का यूज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग सिंस का यूज़ करते थे ना, ठीक है, तो सिंस के जगह पे जहाँ हम लोग सिंस का यूज़ करते थे वहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पॉजिटिव में सब कुछ वही रहेगा, शेल विल, ठीक है, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें एनजी लग जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फॉर रहेगा। ये सिंस की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? फ्रॉम लगा देंगे और हो जाएगा हमारा टाइम। ऐसे ही नेगेटिव में सेम, सब कुछ वैसे ही वैसे रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास जैसे नॉट लगेगा। अब नॉट कहाँ लगेगा? तो नॉट हमारा लग जाएगा शेल विल के बाद, ठीक है, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, फॉर्म या फ्रॉम, उसके बाद टाइम। अब ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाले में भी विल शेल विल पहले आ जाता है। आपको पता ही है कि जब क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, या हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लग जाते हैं। तो विल शेल विल तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही ना है। उसके बाद हमारे लग जाते हैं क्या? सब्जेक्ट होगा, हैव बीन हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, फ्रॉम, ठीक है, टाइम। अब इसके बाद दिया है, देखिए नेगेटिव वाले में वैसे ही दिया है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं हम लोग इसका? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि आई शेल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली for 5 years by the end of this time। तो हमारे पास दिया, देखिए दिस टाइम या दिस ईयर, तो हमारे पास दिया आई शेल हैव बीन, ठीक है, तो हमारे पास शेल विल का यूज़ हो गया, शेल हो गया, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर शेल हो गया, उसके बाद हैव हो गया, हैव के साथ बीन लग गया, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिव, उसमें आईएनजी लग गया, इन दिल्ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर। अब देखो, जब हमारे पास टाइम हमको पता हो कि कितने साल से हम लोग रह रहे हैं, या हमें जो टाइम है उसके बारे में पता, तो हम लोग किसके यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करते हैं। हमारे पास ये 5 ईयर्स तो दिया हुआ है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस बट फॉर वाला हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं किसका? फ्रॉम का। तो फ्रॉम का एक और बता देते हैं एग्जाम्पल कि आई शेल reach
my village tomorrow in the evening, but my mother will have been waiting for me from Monday। तो देखो ये है हमारा फ्रॉम वाला एग्जाम्पल। अब फ्रॉम वाला एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया है कि आई शैल रीच माई विलेज, मैं अपने गांव जाऊँगा, ठीक है। टुमारो कब कब जाऊँगा मैं अपने गांव? मैं जाऊँगा अपने गांव का टुमारो, ठीक है, मैं कल जाऊँगा। इन द इवनिंग, शाम के टाइम। बट लेकिन माई मदर, मेरी मम्मी, ठीक है, कब से वेट कर रही हैं? मंडे से, फ्रॉम मंडे। अब ये बताओ कौन सा मंडे? जो मंडे बीत गया, ठीक है, दैट लास्ट वीक मंडे, या वन लास्ट वीक मंडे, या एक हफ्ते के पहले वाला मंडे। तो कंफर्म नहीं ना है कितने मंडे से वो वेट कर रही हैं, कि एक मंडे या 2 मंडे 3 मंडे, पता नहीं कितने मंडे बीते, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया, हमारा फ्रॉम का यूज़ हो गया। तो क्या नहीं कंफर्म ना हो, क्या नहीं कंफर्म हो, अवधि जो हमारी टाइम अवधि है वो कंफर्म ना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मंडे। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो हम लोग करते हैं फ्रॉम का यूज़। तो आज हमारा टेंस यहीं पे ख़त्म हो गया है। कल से नरेशन या और चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी। आज के लिए बस इतना है।